बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपके साथ बहुत ही ज़बरदस्त पुलाव की रेसिपी लेकर आई हूँ। वेजिटेबल पुलाव की रेसिपी लेकर आई हूँ। तो सबसे पहले मैंने एक कढ़ाई में ऑयल ले लिया है, तकरीबन हाफ कप। अब इसके अंदर हम प्याज डाल देंगे। तो प्याज को मैंने ब्रिक ब्रिक कट कर लिया है, अब इसके अंदर डाल देंगे। प्याज को तब ऐड किया करें जब ऑयल अच्छे से गर्म हो जाए। ऑयल जब अच्छे से गर्म हो जाता है तो प्याज जल्दी फ्राई हो जाते हैं। देख सकते हैं कि ये बिल्कुल लाइट ब्राउन हो गया। इसी स्टेज पे हमने लहसुन अदरक का पेस्ट डाल देना है। इतना ही हमने इसे ब्राउन करना था, ज़्यादा ब्राउन नहीं करना। अब लहसुन अदरक का पेस्ट मैंने इसके अंदर डाल दिया है। इसको अच्छी तरीके से मिक्स करने के बाद इसकी हम करेंगे बुनाई तकरीबन 2 से 3 सेकंड के लिए, ताकि इसकी जो स्मेल है लहसुन अदरक की ख़त्म हो जाए। अब मैं इसके अंदर बड़ी इलायची, लौंग और दालचीनी और तेज़पात डाल दूंगी इसके अंदर। प्याज हमारा ब्राउन हो गया, मज़ीद ब्राउन ना हो। अब इसके अंदर हम थोड़ा सा पानी डाल देंगे। पानी मैंने इसके अंदर इसलिए डाला है ताकि मज़ीद प्याज का कलर चेंज ना हो और हमारे पुलाव का कलर ख़राब ना हो। बस इस स्टेज पे थोड़ा सा इसलिए मैंने पानी डाला है। इसके अंदर टमाटर डाल लूँगी। एक बड़े साइज़ का मैंने टमाटर ले लिया है, इसको कट करके इसके अंदर डाल दिया है। अब मैं इसके अंदर कुछ मसाले डालूंगी। 1 टीस्पून धड़ा मिर्च, चिली फ्लेक्स। लाल मिर्च पाउडर मैं इसलिए नहीं डालूंगी इसके अंदर क्योंकि हमारे पुलाव का कलर उससे ख़राब हो जाता है, तो इसलिए मैं नहीं डालूंगी। तो इसके अंदर हम डाल देंगे थोड़ा सा गरम मसाला, थोड़ी सी काली मिर्च डाल देंगे, साबुत काली मिर्च, 1 टीस्पून भर के नमक, हाफ टी स्पून ज़ीरा, तकरीबन हाफ टी स्पून इसके अंदर मैं डाल दूंगी खुश्क धनिया। आप इसको थोड़ा सा दरदरा करके भी डाल सकते हैं, लेकिन मैंने इसके अंदर ऐसे ही डाला है। इसके साथ बहुत ज़बरदस्त फ्लेवर आता है। बस यही मसाले मैं इसके अंदर डालूंगी। तो ये मैं कुछ सब्जियां डाल दूंगी मौसम के हिसाब से, जो भी आपके पास अवेलेबल हो। तो इसके अंदर मैं आलू, मटर और गाजरें डाल रही हूँ अभी। तो ये बहुत आसान और इजी रेसिपी है। ये बहुत ज़बरदस्त पुलाव हमारा तैयार होने वाला है। आपने इसको ज़रूर ट्राई करना है। और इसी के साथ मेरे चैनल पे जो नए हैं, मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी किया करें, लाइक किया करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी किया करें। अब इन सारी चीज़ों को डालने के बाद इसकी करेंगे अच्छी खासी हम बुनाई। अब मैंने तकरीबन 5 मिनट इसकी बुनाई कर लिया। अब इसके अंदर पानी डाल देंगे। ये वाला मैंने 1.5 गिलास चावलों का लिया था, तो मैं 2.5 गिलास पानी के इसके अंदर डालूंगी। आप अपने चावलों के हिसाब से पानी डाल सकते हैं। इसको कवर कर देंगे ताकि अच्छे से बॉयल आ जाए। आप देख सकते हैं कि पानी हमारा अच्छे तरीके से गर्म हो गया, इसको बॉयल आना शुरू हो गया। अब इसके अंदर हम चावल डाल देंगे। अब चावलों को डाल लिया है। अब इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे हल्के हाथों से। अब मैं ढक्कन को इस तरीके के साथ थोड़ा सा कवर कर लूँगी और इसको हम पका लेंगे। तकरीबन चावलों का पानी खुश्क हो रहा है। इस स्टेज पे आके हमने नमक चेक कर लेना है। फिर मैं थोड़ा सा नमक चेक कर लूँगी। तो ये आप देख सकते हैं कि चावलों का पानी खुश्क हो गया है। इसको हम दम लगाएंगे। तो दम लगाने से पहले इसके अंदर टमाटर डाल दूँगी इस तरीके से। टमाटर आपकी चॉइस है, अगर आप डालना चाहते हैं तो। ये बहुत मज़े के लगते हैं, इसका जूसी सा फ्लेवर आता है। और हरी मिर्च डाल देंगे। हरी मिर्च को मैंने दरमियान से कट कर लिया है। और थोड़ा सा मैं पुदीना कट करके इसके अंदर डाल रही हूँ। बहुत ज़बरदस्त इसकी खुशबू और जायका आता है इसमें। अब इसको कवर करेंगे। इसके नीचे मैं तवा रख दूंगी। तवा नीचे रखने से परफेक्ट दम आ जाता है। अब चूल्हे की फ्लेम पहले मैं हाई कर लूँगी ताकि तवा जो हमारा अच्छे तरीके से गर्म हो जाए। तो तकरीबन 10 मिनट हो गए हैं। अब दम खोल के चेक कर लेते हैं चावलों को। अब इनको मिक्स कर लेंगे। तो चावल हमारे डन हो चुके हैं। चूल्हे की फ्लेम मैंने ऑफ कर दी है। आप देख सकते हैं कि चावलों को मैंने सर्व कर दिया है ग्रीन चटनी के साथ।
तो उम्मीद है आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में न्यू रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।